आज स्वर्गीय राजपाल डागर जी की चौथी पुण्यतिथि थी। राजपाल डागर जी वह शख्स है जिन्होंने दिल्ली देहात के किसानों की आवाज को बुलंद किया। वह किसान यूनियन में महासचिव के पद पर नियुक्त थे। आज उनके परिवार के जरिए सबसे पहले हवन पूजन कराया गया, उसके बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। उनकी पुण्यतिथि पर वहां पर मौजूद लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। आइए क्या कहा उन्हें याद करते हुए यहाँ पहुंची हस्तियों ने। इधर 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 करना, थोड़ा आगे राजपूत। आज मैं रावता मोड़ पर जहां पर मनाई जा रही है उस किसान नेता की पुण्यतिथि जिसने अपने किसानों के लिए सर्व निछावर कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं राजपाल ठेकेदार जी की, जो कि किसान यूनियन में महासचिव के पद पर थे। आज उन्हीं की पुण्यतिथि के कार्यक्रम पे हम यहाँ पर पहुंचे। आइए इस पुण्यतिथि को लेकर के बात करते हैं उस किसान नेता की, क्या थे उनके विचार। आज उनकी पुण्यतिथि पर क्या है कहना इन लोगों का। आज पुण्यतिथि को लेकर राजपाल जी की पुण्यतिथि आज चौथी। समाज सेवी आदमी थे, मिलनसार थे, बहुत बढ़िया। हम तो उम्मीद करते हैं उनके बच्चे भी इसी लाइन पे चले। आज राजपाल जी की चौथी पुण्यतिथि है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे। राजपाल जी, चाचा ओम प्रकाश जी दोनों बहुत अच्छे भाई थे। तीसरे भाई डॉक्टर साहब आज शुरू में हम नरक में हैं। ये बहुत ही धार्मिक और सामाजिक परिवार है और उन्होंने पूरा परिवार तो ऐसे बांध के रखा एक मुट्ठी में। और आगे भी प्रार्थना करता हूँ परमात्मा चौथी वर्षी के बाद भी इनका परिवार फले फूले और परमात्मा को
अपने चरणों में स्थान दें। की चौथी पुण्यतिथि है उस किसान नेता की, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? राजपाल जी हमारे लंबे समय से हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, और न केवल मित्र थे बल्कि हमारे को पिता की तरह गाइडेंस देते रहते थे समय समय पे। और जो भी लोग थे, जो भी उन्होंने सामाजिक कार्य किए, आज इसीलिए सब, चाहे वो किसी भी दल का साथी हो जाए, आज सब राजपाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। मैं तो यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को उसी रास्ते पर, जो समाज सेवा का रास्ता है, उसी पर चलना सिखाए। ये बच्चे उसी रास्ते पर चल भी रहे हैं। हम तो एक ही बात कहते हैं कि अच्छा करोगे तो इसी तरह से पब्लिक याद करेगी उनके जाने के बाद। सुखचैन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राजपाल जी की पुण्यतिथि पर यही स्मृतियां शेष हैं कि उन जैसा सच्चा और सुच्चा जीवन बहुत विरले लोगों का मिलता है, और युवाओं को एक आदर्श स्थापित करने का काम उनका जीवन रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन किसानों की भलाई के लिए, देहात की आवाज़ उठाने के लिए अपना पूरा जीवन दिया, उसी प्रकार से उनके पीछे जो शेष उनका परिवार रहा है, तीनों भाई भी आज समाज के अनन्य कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। आज किसान नेता राजपाल जी की पुण्यतिथि है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। राजपाल भाई हमारा बहुत शुरू से ही क्लोज रहा, और भाई किसानों के बारे में भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा करता रहा, और वो तो सभी पार्टियों का था। वैसे तो एक से नहीं जुड़ा रहा, जहाँ जैसा भी आदमी है उसके साथ रहते रहा हो। बाकी बहुत ही उसका परिवार, जो तीनों लड़के हैं, 100 पे 100 का है, और वह बच्चे बहुत ही ढंग से काम कर रहे हैं। उसको लास्ट तक उसकी इसी तरह इज्जत देते रहेंगे। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भाई की आत्मा को शांति देते रहे, और उसका ठीक ठिकाना जो है परमात्मा ढंग से रखे। पुण्यतिथि पर क्या कहेंगे? पहले तो उनको सत सत नमन है, श्रद्धांजलि है। राजपाल जी जैसे समाज सेवक बहुत ही मुश्किल से होते हैं। उन्होंने इस पूरे समाज को, इस इलाके को, नजफगढ़ क्षेत्र को, किसानों की जितनी भी बातें होती थी, सबको एक से आगे एक बढ़ के, चाहे वो दिल्ली स्तर पे हो या सेंटर पे, उठाते थे, भी रहते थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम जो है ना अंकल जी को जो है ना श्रद्धा भाव भी श्रद्धांजलि देते हैं, पर उनकी जो पूर्ति है वो कभी पूरी नहीं होगी। और किसान हित के लिए वो 24 घंटे तत्पर रहते थे, और भाईचारे को बढ़ा के और मिलजुल कर रहना उनसे हमने जो सीखा है ना। इतने आदर्शवादी आदमी थे वो, अब उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती ना, ठीक है ना। हाँ, आज उस महान किसान नेता की पुण्यतिथि पर क्या कहेंगे आप, जिसने किसानों की आवाज़ को बुलंद किया, भाईचारे की आवाज़ को बुलंद किया? देखो संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। और मैं हमारे अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारे पिताजी थे श्री ओम प्रकाश जी, वो हमेशा किसानों के हित के लिए लड़े, जाट समाज के लिए लड़े, सारे अपने जो अपना देहात है सब है उसके लिए लड़े। उनकी कुछ कारण थोड़ी जल्दी डेथ होने के कारण हमारे परिवार पे बहुत ज़्यादा भारी प्रभाव पड़ गया था, जो कार्य मेरे स्वर्गीय चौधरी राजेंद्र सिंह जी ने संभाला। और वो उन्होंने उसी कार्यभार को आगे बढ़ाते हुए लोगों में वही मेरे पिताजी की और हमारे परिवार की जिंदादिली को जिंदा रखा। और अब हम भी यहीं उनके पंचिलों पर चलते हुए अब हम अपने समाज में, अपने देहात में उस कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और समाज का और हमारे पूरे देहात का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए उनकी उसको सलाम करते हैं। राजपाल जी की चौथी पुण्यतिथि है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उस किसान नेता की पुण्यतिथि है जिसने किसानों की आवाज़ को बुलंद किया, देहात को इकट्ठा किया। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे दादाजी थे वो बहुत ही अच्छे थे और समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे जी। और समाज के लिए हमेशा ही खड़े रहते थे। जैसे कोई भी हो, जैसे कोई आ जाता था तो हमेशा चले जाते थे और बोलते थे दादाजी ये काम है, दादाजी वो काम। तो वे सोचते नहीं थे, एक सम्मान देते थे सभी को। वे बहुत अच्छे आदमी थे और ऐसे ही हमारे क्षेत्र में काम करते रहे हैं। और अब उनके पुत्र अभी सारे समाज को संभाल रहे हैं। आगे आप तो उनके साथ भी रहे थे, किसान नेता राजपाल सिंह जी के साथ। देखिए, भगवान उसने बहुत
अच्छा स्थान दे। और वो एक ऐसे नेक व्यक्ति थे कि मैं जितनी भी उनकी तारीफ करूं उतनी कम है। भाई मेरे तो वो बहुत अजीज थे। और भाई हमने भी किसान यूनियन में बहुत ही सहयोग किया, किसान यूनियन को खड़ा किया। और उनके ऐसे व्यक्ति थे कि आधी रात में भी अगर याद करोगे तो आपको वो खड़ा मिलता था, बहुत ही अच्छे कार्य में। तो वो इतने अच्छे इंसान थे। मैं तो ये कहता हूँ भगवान उसको जो है मतलब बढ़िया स्थान दे। बहुत ही आज उस किसान नेता की पुण्यतिथि है जिसने कि भाईचारे की मिसाल को कायम किया था। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले प्रणाम आपको, आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम। और आज स्वर्गीय राजपाल डागर जी की पुण्यतिथि है। राजपाल डागर जी ने पूरे क्षेत्र के अंदर अपना वर्चस्व मनाया, क्योंकि उनकी सामाजिकता के कारण ही आज यहाँ इतने लोग जुटे हैं। लोगों में सब लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और मैं तो भाग्यशाली मानूंगा कि अपने पीछे जो 3 लड़के छोड़ के, प्रवीण भाई सबसे छोटे हैं, राजपाल डागर जी के सुपुत्र हैं, ये भी उसी प्रकार अपने पिताजी के पच्चीनों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और समाज के लिए लगे रहते हैं। और बहुत बड़ा आदर्श स्थापित राजपाल डागर जी ने स्थापित किया। किसान यूनियन में भी किसानों की आवाज़ें उठाई, बड़े स्तर के वो किसान यूनियन के नेता रहे हैं। बहुत एक सज्जन व्यक्ति थे। आज उनको पूरा क्षेत्र याद कर रहा है। यहाँ पर कुछ समय पश्चात हवन हुआ, अब भोजन चल रहा है। तो हर प्रकार की ठीक व्यवस्था थी। एक सज्जन पुरुष थे जी। आज आपने भाईचारे की मिसाल कायम की, किसानों की आवाज़ बुलंद की, तो आज इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए संदीप जी, मेरे पिताजी एक सामाजिक आदमी थे और समाज में उनका बहुत ही अच्छा रुतबा था। समाज में उनको सबको समाज में इकट्ठा लेके चलते थे और समाज में हर बिरादरी 36 बिरादरी को साथ लेके चलते थे। कोई उनके पास आता था तो कभी भी किसी का काम मना नहीं होता, हर प्रकार के वो सॉल्यूशन सबके करते रहते थे। और उन्होंने हमें यही चीज़ सिखाई है कि बेटा समाज में सबको इकट्ठा लेके चलो, सबसे मिल के चलो और समाज की जो भी समस्या है, क्योंकि देखो जन्म तो सब लेते हैं, लेकिन जन्म लेके महान बनना और समाज में रह के समाज की सेवा करना और समाज में अपने भाईचारे के बीच में रह के समाज की सेवा करना तो एक अलग ही अनुभव होता है। तो उन्होंने हमें यही सिखाया था कि भाई समाज में रहो तो सबको साथ लेके चलो। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं और अपने जो भी समाज के कार्य रहते हैं हम समाज के सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसी के कारण आप देख रहे होगे आज इतने भाईचारे सब आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हवन हुआ है और सब ने आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वो उनकी एक यहाँ पे जो याद थी उनको ताज़ा करने के लिए आज उनकी 4थी पुण्यतिथि है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हवन किया गया था। और मैं अपने पिताजी को नमन करता हूँ, वो मुझे देख रहे होंगे, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं आगे चलते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ये थे हमारे साथ राजपाल जी के सपुत्र, जिन्होंने बताया कि पिता की धरोहर को किस तरह हमने संभाला है और पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं हम और उसी तरीके से भाईचारा एकत्रित कर रहे हैं। मैं संदीप राजपूत, बदलाव की ओर से।